कौटिल्य एकेडमी का FLT टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो इसमें आपने ऑप्शन देखे हैं। ऑप्शन पद्मगुप्त का नव संवाहक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। ये सारे दोस्तों इसके सभी उपयुक्त सभी आंसर ही है, क्योंकि सारे ही हमें परमार वंश के बारे में, इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोड़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये है आपके बेगा जनजाति के। कौन सी जनजाति के देवता है? ये आपके बेगा जनजाति के। ठीक है, बोड़ादेव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो दोस्तों ये साल के वृक्ष में निवास करते हैं। और एक और है दूलादेव, जो दूलादेव है वो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, वो भी बेगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडला निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो मंडला आपकी थी गोंड की। कौन की थी? ऑप्शन आपने देख के रखे हैं, गोंड वंश की राजधानी थी। ठीक है, अब गोंड वंश आप किससे संबंधित है? तो रानी दुर्गावती संबंधित, आपने पढ़ाई है। हुआ क्या था कि 1564 में अकबर ने दुर्गावती पर आक्रमण किया, और अकबर ने आक्रमण किया था किनके सानिध्य में किया था? तो आसफ खां के नेतृत्व में किया था, तो उसमें दुर्गावती की पराजय हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है आपका? शिवपुरी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? शिवपुरी में। वहीं मेला भी लगता है। मेला कब लगता है आपका? अगस्त सितंबर में लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? अपहरण विवाह किस में अधिक प्रचलित है? वो भील में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पद्माकर ने अली जहां प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? तो ये की थी आपकी दौलत राव सिंधिया के दरबार में। किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनगिरी आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता ही है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका बिरहा गायन बघेलखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? बघेलखंड से संबंधित है। अब बिरहा गायन के बारे में हम जानते हैं, बिरहा गायन है क्या? ये बिरहा गायन क्या एक प्रश्नोत्तरी शैली का गायन है। इसमें स्त्री और पुरुष समूह बना के गायन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रश्नोत्तरी शैली का गायन है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त थे त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मिलिया। दोस्तों ये दोनों ही थे। दोनों को ही अंग्रेज सैनिकों ने गोली मारकर इनकी हत्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो रीवा चावल आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था आपका? 28 फरवरी। कब हुआ था? 28 फेब। और कब हुआ था? 1947 को। 28 फरवरी 1947 को हुआ था। और ये हुआ था जबरिया लेवी वसूली के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? जबरिया लेवी एक टैक्स था, उसके विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साबुद्दीन ओलियो का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो आपका आयोजित किया जाता है नीमच में। कहाँ आयोजित किया जाता है? नीमच में। और कब किया जाता है? फरवरी में। ठीक है दोस्तों, कब किया जाता है? फरवरी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पुस्तक तथा उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुम्मिलित है? देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि क्या है? असुम्मिलित है। बहुत बार नहीं है सारी चीजें, तो उनको आपको अंडरलाइन करना, असुम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे ऑप्शन देखते हैं। इंडियन मिरर केशव प्रसाद सेन का है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है, अनहैप्पी इंडिया राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, और बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ सन्याल का है। तो अनहैप्पी इंडिया दोस्तों लाला लाजपत राय का है। किन का है अनहैप्पी इंडिया? लाला लाजपत राय का। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये इसकी जगह लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय का है ये। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। तो अब इसमें क्या है कि गलत चीजें दे रखी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। उसका आंसर क्या होगा? सी। अब दूसरे और चौथे को देखते हो। दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये आपको पता ही है। सुत का गेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, ये सही है। और बाकी का ये गलत है। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी में आप गजनी को भी पढ़ते हैं, गोरी को भी पढ़ते हैं, बाबर को भी पढ़ते हैं, लेकिन पहला कौन था? तो पहला था आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में इसने सिंधु पर आक्रमण कर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। कहाँ किया था इसने? सिंधु पर। सिंधु पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 712 में। ठीक है दोस्तों। और जब गजनी ने किया था वो किया था 1000 ईसा पूर्व में। तो पहले इसने किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? अंडरलाइन करो, कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों अब ये जो रियासत है ये बनाए थे, और ये किन किन लोगों ने बनाए थे? ठीक है, दीवान ए रियासत, इसमें दे रखा सिकंदर लोदी, लेकिन ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? हाँ, फिर दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, बनाया था। दीवान मुख्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दोस्तों ये जो इस प्रकार के जो सारे क्वेश्चन है मुगलों से, वो आपको करना ही है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत और मुगल से, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है ये सारी सूची है, सूची 2 को हमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों चैतन्य का संबंध आपका था बंगाल से। चैतन्य का संबंध किससे था? चैतन्य का संबंध था आपको बंगाल से। ठीक है दोस्तों, और शंकर का संबंध था आपका असम से। ये इनके जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये संत है और ये इनके जन्म स्थान है। ये क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, और ये संत है, संत के नाम है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ज्ञानदेव का था महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। ठीक है, और त्यागराज का हुआ था तमिलनाडु में। तो आंसर कौन सा बना इसका? डी। आंसर कौन सा बना? डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जब सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोली, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों वो थे आपके जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है दोस्तों, कौन था आपका? वाजिद अली खान। कौन था? वाजिद अली खान। तो लार्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अवध को एकमात्र ऐसा रास्ता जिसे कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये कहा आपके वीडी सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई थी? ठीक है दोस्तों, पहली बार, अब इसमें क्वेश्चन और इसका तो हम आंसर देखते ही हैं। इसका आंसर है आपका स्कंदगुप्त। पहली बार किसने कराई थी? वो कराई थी अपने पुष्यगुप्त ने। किसने करवाई थी? पुष्यगुप्त ने। और दूसरी बार किसने कराई? आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहू को मुगल सेना से किसने मुक्त किया था? शाहू को मुगल सेना से किसने मुक्त किया? तो वो था आपका शहजादा मुअज्जम। शहजादा मुअज्जम। शहजादा मुअज्जम। और इनका मूल नाम था बहादुर शाह प्रथम। मूल नाम क्या था इनका? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, है ना दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों के में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें दर्शाना है। तो सबसे पहला आपका बड़वानी आ जाता है इधर, फिर महादेव मेटला। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका ए, बड़वानी। क्योंकि आप इनसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। जो आपकी महादेव श्रेणी है होशंगाबाद में, मेकल श्रेणी है अनूपपुर के आसपास वाले क्षेत्र में, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है?
तीरंदाजी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है आपका? जबलपुर में। और ये मुख्यालय कब स्थापित किया गया? 2013 में। कब किया गया? 2013 में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपने देखे तो इसका आंसर है सी, सेलाना भी है और सरदारपुर भी। तो सेलाना जो अभ्यारण्य है वो है आपका रतलाम में। कहाँ है? रतलाम में। और आपका सरदारपुर है वो है आपका धार। कहाँ है? धार में, धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जो खारमोर पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिम्फियोटाइट्स इंडिकस। ठीक है, इंडिकस, सिम्फियोटाइट्स इंडिकस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रेटर गंगोह किस बांध किस नदी पर है? ग्रेटर गंगोह बांध किस नदी पर है? तो ये है आपका दोस्तों केन नदी पर। कौन सी नदी पर है? केन नदी पर है। और ये ग्रेटर गंगोह जो बांध है ये है पन्ना नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क के मध्य में ग्रेटर गंगोह बांध केन नदी पर। केन और बेतवा जो लिंक अभी चल रहा है उसके बारे में आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से, करंट का टॉपिक है। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है? ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी आपकी? बाणसागर। ये मध्य प्रदेश पीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा गया है। बाणसागर। अब बाणसागर कौन सी नदी पर है? तो वो है आपकी सोन नदी पर। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। और सोन नदी किससे जाके मिलती है? गंगा से मिलती है जाके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी ताप गृह की शुरुआत हुई थी, जो चांदनी ताप गृह है उसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो वो है आपका चांदनी ताप विद्युत गृह। ये कहाँ है? बुरहानपुर के नेपा नगर में स्थित है। और जो नेपा नगर में कागज फैक्ट्री थी उसको ये बिजली प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको ओपन किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये आप सभी को पता ही है, डायरेक्ट बन जाएगा 7 में, जिसमें मालवा का पठार, रीवा का पठार आपका है ना, रीवा सतना का, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सारा। तो आप इसको एक बार देख लेना। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कर्द मृदा की प्रकृति है, जो काली मृदा उसकी प्रकृति है वो क्षारीय है या उदासीन है या अम्लीय है? तो उसकी प्रकृति कौन सी है दोस्तों? वो है क्षारीय प्रकृति की है। किस प्रकृति की? क्षारीय। और उसका पीएच मान क्या होता है? 7.5 से 8.6। कितना होता है? 7.5 से 8.6 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और इसको कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 2008 में। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की राजधानी भोपाल में किस रेलवे जोन द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित की जाती है? तो ये आपकी की जाती है दोस्तों मध्य रेलवे द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? संभागीय मुख्यालय है आपका खंडवा में। कहाँ है? खंडवा में। संभागीय मुख्यालय बात कर रहा हूँ मैं, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है, सही सम्मिलित नहीं है। तो आप देखो इसमें आंसर है आपका सी। आंसर क्या है? सी। नैयर छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ है? केरल में है। नैयर छत्तीसगढ़ में ना होकर केरल में है। ठीक है दोस्तों, वो केरल के भी तिरुवनंतपुरम जिले के नेपार बांध के निकट है नैयर। ठीक है दोस्तों, ये वन्य जीव अभ्यारण्य, एक बार आप देख लो इनको। मुकम्बिका है आपका कर्नाटक में, दलमा झारखंड में है, नैयर केरल में जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में है, और कोटिगांव गोवा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रज महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में, रज महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। ये 3 दिन का त्यौहार है। इसमें मानसून की शुरुआत में इसको मनाया जाता है और इसको पृथ्वी के नारित्व, जो नारित्व होता है उसका जश्न मनाया जाता है। पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाया जाता है इस त्यौहार में। ठीक है दोस्तों, कितने दिन का? 3 दिन का त्यौहार है और मानसून के समय है ना। टाइम क्या होता है इसका? मानसून जब आते हैं, मानसून का टाइम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी सहभूकंप रेखा है। सहभूकंप रेखा है। क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखा है। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर आपका ए, सहभूकंप रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल की परतों का अनुक्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका आगा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ये आपको पता ही है। और एक बार दोस्तों याद से जो आपका वायुमंडल है, इसके स्तर और इसके वायुमंडल के बारे में पढ़ के जाना, सीधे क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व कितना था? तो कितना है भाई साहब जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार? वो आपको था 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में कितना था? 2001 में दोस्तों यही था 325। कितना था? 325। और सबसे अधिक जो जनघनत्व की बात करते हैं, सबसे अधिक है, सबसे अधिक आपको सबको पता ही होगा, वो है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बिहार में। कितना है ये वाली बात भी? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ? बिहार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, ये हमारा 36वां क्वेश्चन और ये है आपका, इसका आंसर है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। वो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? तो वो है आपका हिमाचल में। कहाँ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, एक ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है, जो 2014 विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि करंट का है। तो ग्रेट हिमालयन पार्क कौन सा है? ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, कब किया गया? 2014 में। ग्रेट हिमालयन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन आपको समझ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित है? अब बात हुई है आपकी सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, कपिल धारा अच्छे से आपको पता है, नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात सरस्वती नदी पर है और शिव समुद्रम कावेरी पर है। तो 2 और 3 सही है और 2 और 3 कौन सा ऑप्शन में आपके हैं? बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो दोस्तों असम तो ही, साथ में ये पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और वो 40वां क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या नहीं है? सत्य नहीं है। तो इसमें है पहला देखिए, हिमालयी नदियां सदाबहार है, सबको ही पता सदाबहार रहती है, गंगा यमुना देख लो। प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती है, ये भी बात सही है। हिमालयन नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, ये बात गलत है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ही दोस्तों कहाँ है? आपका सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीप नदी में पानी की मात्रा कम होती है, वही प्रायद्वीप नदी मौसमी होती है और पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन देखा आपने। तिब्बत पठार के उष्मन के कारण, थर्मल स्तर पर बनने वाले निम्न दाब के कारण, या सोमालिया तट के संवहन तरंगों की उत्पत्ति के कारण, या लीनिना परिघटना कारण। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है ए, तिब्बत पठार के उष्मन के कारण। क्या है? तिब्बत पठार के उष्मन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ये भी आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और सीमा से संबंधित एक आध क्वेश्चन पूछता ही है, तो वो है आपका बांग्लादेश।
अब इसके बाद क्या है, तो दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, आप सबको पता ही है वैसे, बचपन। बचपन सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद लगती है चीन के साथ, उसके बाद लगती है पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद लगती है हमारी सीमा नेपाल के साथ। ये क्या है? किलोमीटर के हिसाब से। तो जो बांग्लादेश के साथ लगती है वो कितनी है? 4069.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता ही है, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। ठीक है दोस्तों, 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन दो देशों के मध्य है? हिडनबर्ग रेखा, मैंने कहा रेखा संबंधित एक क्वेश्चन इंडिया से या बाहर से भी आ सकता है, तो वो है आपका जर्मनी और पोलैंड। आंसर क्या है इसका? बी, जर्मनी और पोलैंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीवमंडल गोरो पहाड़ी पर, और लोकटक झील बैरेल क्षेत्र में, नामदफा राष्ट्रीय पार्क डफला पहाड़ियों पर। तो इसका आंसर एक ही है, सही सम्मिलित है इसमें, तो ये है केवल एक, कि नोकरेक जो जीवमंडल है वो गोरो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जो लोकटक बैरेल क्षेत्र है ये मणिपुर में है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये मणिपुर में और ये अरुणाचल प्रदेश में। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 46वां क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई दोस्तों आपकी अप्रैल 2008 में, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, ये बीपीएल जो लोग हैं, बीपीएल में जो है उनको खाद्यान्न उत्पन्न करवाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका तो सीधा आंसर बनता ही है इंदौर में, है ना। और हम बात करें अगला 48वां क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भेल कंपनी है, HAL है, सेल है, और HOCL है। तो दोस्तों भेल है आपकी विद्युत से संबंधित, भेल का संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। और हेल है आपका वैमानिक से संबंधित है, हेल वैमानिक से संबंधित है। शेल है आपका लोहा इस्पात से संबंधित है, शेल का इसे लोहा इस्पात से संबंधित है। और HOCL है रसायन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? ठीक है दोस्तों, तो कौन नहीं रहे मुख्य सचिव? वो रहे आपके BM शुक्ला। कौन नहीं रहे? BM शुक्ला नहीं रहे। ये तीसरे पुलिस महानिरीक्षक रहे जो 1965 से 1968 के मध्य पुलिस महानिरीक्षक रहे, 1965 से। ठीक है दोस्तों, 1965 से 68 के मध्य तीसरे पुलिस महानिरीक्षक रहे। JS वर्मा, विजय सिंह और RB कपूर ये मुख्य सचिव रहे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश रहे हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश के PSC के लिए। तो इसमें JP सिंह जो है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। M हिदायतुल्ला ये भी बने, JS वर्मा बने, और रमेश चंद्र लोहाटी भी मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 से लागू की गई, सही बात है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। पढ़ना बढ़ना योजना 1995 में शुरू की गई, ये बात नहीं है। जो पढ़ना बढ़ना योजना है दोस्तों वो 1995 से ना करके 1999 से शुरू की गई, और संकदाज योजना 1997 में शुरू की गई, ये भी सही है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी, है ना दोस्तों। अब हम ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 52।
राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ठीक है दोस्तों, वो राज्य की विधायिका का अंग होता है और कौन सा आर्टिकल के माध्यम से होता है? तो आर्टिकल 168। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो मृत्यु दंड को सिर्फ राष्ट्रपति जी ही क्षमा कर पाते हैं, है ना। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 217 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है। तो दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ मात्र राष्ट्रपति के पास होती है। तो आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? ठीक है दोस्तों, किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और ये आर्टिकल 165 के माध्यम से चुने जाते हैं और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। अगला हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई आपकी 10 जून 2013 को। कब की गई? 10 जून 2013 को। मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो ये की गई आपकी 1972 में। दोस्तों आज हम 55 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अगले वीडियो में हम अगले 45 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। ये जो इंदौर कौटिल्य अकेडमी जो कि नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर की कोचिंग है, उसका टेस्ट था और टेस्ट का बहुत ही अच्छा था। उन्होंने सारे डायमेंशन जो कि यूनिट वाइज उन्होंने बनाया, 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन लिए। तो दोस्तों ये हमें करना ही है ना। ये वाला हमने टेस्ट लगा लिया, हम नेक्स्ट टेस्ट अभी ये वाला कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टेस्ट किसी कोचिंग का लेके आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।